हाय फ्रेंड, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। हमारे दिव्य ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल क्या है कि भगवान कहाँ रहता है और उसे कैसे पाया जा सकता है, उसे कैसे जाना जा सकता है। ये बहुत बड़ा सवाल है। मानव जीवन जब से इस संसार में आया और उसकी चेतना जागृत हुई, तब से उसके मन में ये सवाल चलता आ रहा है। और इसी सवाल के जवाब में नाना मत, नाना पंथ चल रहे हैं। लेकिन जो रास्ता है वो सही है या गलत है, इसका आकलन कैसे किया जाए। आज के इस परिवेश में हर मनुष्य का अपना एक भगवान है, और जो जहाँ पर लगा हुआ है वो उसी को सत्य मान रहा है। लेकिन उसका प्रभाव और उसका मार्ग सही है, ये सुनिश्चित कर पाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है कि क्या जो वो कर रहा है वो सही है या गलत है। आज संसार हमें मनाने के पीछे लगी हुई है। संसार में दो तरह के नास्तिक होते हैं। एक वो नास्तिक है जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करता। दूसरा वो नास्तिक है जो ये कहता है हम सबको मानते हैं। वो सारे कर्म भी उल्टे कर रहा है और सबको मान भी रहा है। वो सबसे बड़ा नास्तिक है। क्योंकि जो बात शास्त्र संगत है उसको मानना पड़ेगा। शास्त्रों में जो लिखा है कुछ भी गलत नहीं है, सिर्फ हम उसका मूल्यांकन गलत तरीके से करते हैं। इसलिए हम इस असमंजस में फंसे रहते हैं कि क्या तो हम जिस रास्ते पे हैं वो सही है या नहीं। इसी दुविधा में उलझा हुआ इंसान उस सत्य मार्ग को भूल गया जिस पे चल करके उसे उस परम सत्ता तक जाने का मार्ग प्रशस्त हो सके। आज का आधुनिक युग ऐसा है कि जो बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित बैठे हुए हैं, उनका ये मानना है कि आप यज्ञ करो, व्रत करो, होम करो, दान करो और तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि शास्त्र संगत बातें मान्य हैं, मनगढ़ंत बातें नहीं। कहना है कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अपने किए हुए कर्मों का फल उसे निश्चित भोगना है। इसलिए उसे ऐसा रास्ता, ऐसा मार्ग बताया जाए कि जिसमें वो ऐसे कर्म ना करे जिसका परिणाम दुखदाई हो। यहीं पर बात फंसती है कि मनुष्य जो कर्म कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है, जिसके कारण से वो उस नरक का भागी हो जाता है। कर्म की गठरी धर के इस संसार में वो तरह तरह जीवों के शरीर में अनेक योनियों में भटकता हुआ इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, ताको मेट सके न कोई। इस जन्म मरण के बंधन को काटने वाला कोई भी नहीं है। जीव जिस शरीर में है उसी शरीर से प्रेम करने लगता है, लेकिन जब उसे जन्म मृत्यु की पीड़ा एहसास होती है तब उसे बहुत दुख की अनुभूति होती है। आज के इस परिवेश में जैसा कि जो पद्धति चल रही है कि लोग मानने में लगे हुए हैं, कोई क्या मान रहा, कोई क्या मान रहा। इस संसार में मानने से कुछ भी परिवर्तित नहीं होने वाला है, ये हम सभी जानते हैं। कारण
जिसको तर्क से किसी बात को तर्क से साबित किया जाए और उसको देखा जाए दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, तभी वो सत्य असत्य का निर्णय हो पाता है। यदि मानने से कोई चीज़ परिवर्तित हो जाती तो आज इस संसार में कोई परेशानी नहीं बनती। यदि हम किसी चीज़ को मानते हैं, जो चीज़ है वो वैसा है, उसको कितना भी मानो, उसको कितना भी मनाओ, पूरी दुनिया मिल करके कहे नहीं ये ये चीज़ नहीं, ये है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। वो जो है वही रहेगी, चाहे तुम मानो चाहे न मानो। मानने से कोई चीज़ परिवर्तित नहीं होती है। हम उदाहरण के लिए कुछ भी मान लेते हैं। किसी नीम के पेड़ को यदि हम आम का पेड़ मानने लगे और सारी दुनिया आकर के ये कहने लगे कि भाई नीम नहीं ये आम है, और सारी दुनिया मिल करके भी उसको नीम को आम मानने लगे, लेकिन वो नीम से आम नहीं बनेगा, वो नीम ही रहेगा।